सक्सेसफुली, सक्सेसफुली, सक्सेसफुली और सक्सेसफुली, यानी कि चारों ऑप्शन एक ही है, लेकिन चारों ऑप्शन में एक ऑप्शन सही है, 3 ऑप्शन गलत है। एम्बैरेसमेंट, एम्बैरेसमेंट, एम्बैरेसमेंट और एम्बैरेसमेंट, चारों ऑप्शन एक ही हैं, लेकिन 4 में एक सही है और एक गलत है। अब इसको हमें ये ध्यान देना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। ये स्पेलिंग टेस्ट जो है हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, और ऐसे में हम स्पेलिंग टेस्ट पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं तो हम परीक्षा से बाहर हो सकते हैं, मतलब कब परीक्षा नहीं निकलेगा। जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग स्पेलिंग टेस्ट में चेक करेंगे कि वास्तव में अपना लेवल कैसा है, और ये भी देखेंगे कि याद कैसे हो सकता है। देखो, याद करने का कोई बेहतर विकल्प नहीं है, लेकिन जो मेरा मानना है कि इसको आप अपने तरीके से कैसे तैयार कर सकते हो, वो थोड़ा सा तरीका मैं आपको बताऊंगा, उसी के अकॉर्डिंग आप जो है फॉलो करना। वैसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो या पॉज करके वीडियो देख लो और टिक लगा लो कि आपका कौन सा सही हो सकता है। पहला है देखो सक्सेसफुली, तो सक्सेसफुली में हमें ये देखना है, दरअसल ये बना है सक्सेस से। सक्सेस, सक्सेस मीन्स होता है सफलता, ये नाउन है। सक्सेस क्या है? नाउन है। और एक होता है सक्सीड, सक्सीड, सक्सीड मीन्स होता है सफल होना, ये वर्ब है, ठीक है। और सक्सेसफुली जो है, सक्सेसफुल अगर देखेंगे तो एडजेक्टिव है, और सक्सेसफुली जो है एडवर्ब है। तो हमको जो है सबसे पहले तो इसी से पता चल जाएगा कि सक्सेस जिसमें डबल सी और डबल एस है, तो यहाँ देखो डबल सी डबल एस है, यहाँ पर सिंगल सी है डबल एस है, तो ये गलत हो गया। यहाँ पर डबल सी है सिंगल एस है, गलत हो गया। यहाँ पर डबल सी है डबल एस है, तो ये सही हो सकता है, यानी कि ये और ये 2 ऑप्शन बचे, 20-20 का हो गया ऑप्शन, है ना। अब हमको ये ध्यान देना है कि इसमें कैसे हम क्लियर करें। इसमें डबल एल वाई है, इसमें सिंगल एल वाई है, तो हमको क्या करना है, देखो जो चीज़ें इम्पॉर्टेंट है हमें केवल उसी को ध्यान देना है। जैसे इसमें अगर डबल सी है डबल एस है डबल एल है, तो इसका मतलब ये सही है। अब सही होने पर हमको पता चल गया कि ये सही है, लेकिन याद कैसे होगा। अब इसमें थोड़ा अंदाज़ा लगाओ, डबल सी माता, डबल एस पिता और डबल एस एल, डबल एल गुरु, यानी कि माता पिता गुरु। अगर 3 लोग डबल डबल सहायता करते हैं, 2 चीज़ में सहायता करते हैं, तो हम सक्सेसफुली किसी भी चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि सफलतापूर्वक हम प्राप्त कर सकते हैं। डबल सी माता, डबल एस पिता और डबल एल गुरु, माता पिता गुरु, तीनों लोग डबल, अगर डबल हमें सपोर्ट करते हैं तो हमें सक्सेस मतलब सफलता मिल जाएगी। तो सक्सेसफुली में याद करना डबल सी डबल एस डबल एल वाई, क्लियर। नेक्स्ट देखो एम्बैरेसमेंट, एम्बैरेसमेंट मीन्स होता है उलझन में होना, परेशानी में होना। इम्ब्रेस, इम्ब्रेस मीन्स होता है परेशानी में होना, उलझन में होना। EMBRASS, सॉरी EMBARRASS, यानी कि डबल आर डबल एस, इम्ब्रेस। इम्ब्रेस मीन्स होता है परेशानी में होना, सासत में होना, उलझन में होना। इम्बैर्स ये वर्ब है, और इम्बैरसमेंट यानी कि परेशानी हो जाएगा, सासत हो जाएगा, दुविधा, दुविधा तो नहीं, परेशानी या उलझन कह सकते हैं। अब डबल आर डबल एस, अब ये देखो यहाँ डबल आर सिंगल एस गलत, यहाँ पर सिंगल आर डबल एस गलत, यहाँ पर डबल आर डबल एस सही। अब ये देखते हैं कि यहाँ पर सिंगल आर सिंगल एस, यानी कि अगर डबल रहेगा एम्बैरेसमेंट में, तो एम्बैरेसमेंट मतलब उलझन। जब आप 2 लोगों के बीच में, जैसे 2 लोग कोई भी हो सकता है, 2 लोगों के बीच में, यानी कि आर और यस के बीच में, ये दोनों लोग डबल माइंड से डबल डबल चीज़ों पर विचार करते हैं, तो दुविधा होगी, 100% दुविधा होगी। यानी कि आर भाई और यस भाई
आर और यस आपस में दुविधा करेंगे, डबल हो करके डबल माइंड में काम करेंगे, तो निश्चित रूप से उनको दुविधा होगी, असमंजस होगा, परेशानी होगी। तो एम्बैरेसमेंट मतलब होता है कि आर और यस दोनों डबल रहेंगे, डबल माइंड से काम लेंगे, किसी चीज़ के बारे में डबल सोचेंगे, दुविधा में पड़ेंगे, दो चीज़ों को बारे में सोचेंगे तो दुविधा में पड़ेंगे, असमंजस में पड़ेंगे। तो एम्बैरेसमेंट ऐसे याद रखो। तीसरा है रेनेसा। रेनेसा में जो एक चीज़ है, रेनेसा मीन्स होता है पुनर्जागरण। तो रेनेसा बोला जाता है, तो रेनेसा बोला जाता है का मतलब ये भी देखो रेनेसा, ये भी देखा जाए तो रेनेसा है, रेनेसा। जो रेनेसा का मैंने स्पेलिंग याद किया है वो रीनासेंस याद किया है मैंने, रीनासेंस यानी कि RENAI मैंने याद किया है। तो RENAI इसमें भी है, RENAI इसमें भी है, RENAI इसमें भी है, RENAI इसमें भी है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। RENAI डबल यस हमने याद किया है, तो डबल यस इसमें भी है, डबल यस इसमें नहीं है तो गलत हो गया, डबल यस इसमें भी है तो सही हो सकता है, डबल यस इसमें भी है तो ये तो गलत है। रेनेसा होता ही नहीं है, रेनेसेंस होता है, रेनेसेंस होता है, लेकिन हम पढ़ते उसको रेनेसा है। तो रेनेसेंस यानी कि रेनेसेंस सही हो सकता है। तो एक डबल ये मिला और एक डबल ये मिला और रेनेसेंस। अब जो रेनेसेंस होता है उसमें एक चीज़ ध्यान देना है कि उसमें SENCE अगर करेंगे तो सेंस हो जाएगा, और रेनेसेंस है सेंस, SANCE यानी कि रेनेसेंस, ये सही है, ये सही है। रेनेसा, रेनेसा पढ़ा जाता है लेकिन वास्तव में ये रेनेसेंस है, RENAI SANCE यहाँ पर ध्यान देना। जो SANC होता है वो सेंस होगा और SENC सेंस होगा, तो रेनेसेंस बोलोगे आप, रीनेसेंस। तो ये स्पेलिंग आपका क्लियर हो जाएगा, रीनेसेंस। ठीक है। नेक्स्ट है फार्मास्यूटिकल। फार्मास्यूटिकल, फार्मास्यूटिक मीन्स होता है दवा, फार्मास्यूटिक मीन्स होता है दवा, फार्मास्यूटिक। तो फार्मास्यूटिक, फार्मा में एक चीज़ याद रखना कि फार्मा का जो स्पेलिंग है वो PH से शुरू होगा, PH। तो PH से देखा जाए तो PH ये भी है, PH ये भी है, लेकिन FAR आ गया तो ये गलत हो गया, FAR आ गया तो ये भी गलत हो गया। अब बचा दो, फार्मास्यूटिकल। अब कल का जो स्पेलिंग होता है CAL होता है, CAL, और इसमें है KAL, तो ये भी गलत हो गया, तो इसका मतलब ये सही है। अब याद कैसे करेंगे, PHARA में फार्मा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आपको ध्यान देना है, सेयूटिकल है, सेयूटिकल, सेयूटिकल। फार्मा तो ठीक है, PHARA में फार्मा ठीक है। अब सेयूटिकल याद करेंगे तो फार्मास्यूटिकल याद होगा। फार्मास्यूटिक मीन्स होता है दवा और फार्मास्यूटिकल मतलब होता है दवा से संबंधित। क्लियर। अब देखो रेफ्रिजरेटर, 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 रेफ्रिजरेटर। देखो रेफ्रिज, रेफ्रिज, रेफ्रिज में चलोगे तो हमको दो वर्ड मिलेगा। एक मीनिंग होता है फ्रीज, FRIDGE, फ्रीज माने होता है जमना, जमना, ये अलग वर्ड है। और एक होता है रेफ्रिजरेट, REFRIGERATE, रेफ्रिजरेट मीन्स होता है जमाना, ये जमना होता है, फ्रीज माने जमना, और रेफ्रिजरेट मीन्स होता है जमाना। तो जो जमाना यानी कि जो जमा देता है, जैसे पानी को बर्फ़ में जमाना, रेफ्रिजरेट, रेफ्रिजरेट यानी कि रेफ्रिजरेट मीन्स होता है जमाना, और फ्रीज माने होता है जमना। तो जो रेफ्रिजरेट कर देता है यानी कि जो रेफ्रिजरेट कर देता है यानी कि पानी को बर्फ़ में यानी कि लिक्विड को बर्फ़ में बना देता है, उसे रेफ्रिजरेटर कहते हैं। अब रेफ्रिजरेटर का मतलब अलग मीनिंग होता है, उसमें FRIDGE नहीं होता है, ये अलग वर्ड है। ये फ्रीज माने जमना है और रेफ्रिजरेट माने होता है जमाना। तो जो जमाना वाला है उससे बना है रेफ्रिजरेटर। तो अब देखो रेफ्रिजरेटर ये तो ठीक है, REFRIGERATOR
और ये देखो रेफ्रिजरेटर, ये रेफ्रिजरेटर नहीं है, यहाँ पर देखो ई है, तो ये रेफ्रिजरेटर हो गया, और रेफ्रिजरेटर नहीं चाहिए, रेफ्रिजरेटर चाहिए। तो रेफ्रिजरेटर का मतलब हो गया कि FRI आना चाहिए, और FRI यहाँ है और FRI यहाँ है, तो ये गलत हो गया। दूसरा है रिफ्री, यहाँ FRI है लेकिन D है, तो इसका मतलब बीच में ये वाला मीनिंग नहीं आ सकता। जब आएगा तब GE वाला ही आएगा, D वाला नहीं आएगा, तो ये गलत हो गया। और देखो ये रेफ्रिजरेटर, ये भी रेफ्रिजरेटर है लेकिन TER है, और टर में टर, रेफ्रिजरेटर यानी कि TOR आना चाहिए यहाँ पर, इसलिए ये गलत है। तो फिर से आप याद करो, रेफ्रिजरेटर REFRI रिफ्री, और जरेटर GERATOR। रेफ्रिजरेट मीन्स होता है जमाना, रेफ्रिजरेटर मीन्स होता है जमाने वाला यानी कि बर्फ़ में जमाने वाला, और रेफ्रिजरेशन मीन्स होता है जमाना यानी कि जमा हुआ। रेफ्रिजरेटेड जो एडजेक्टिव का काम करेगा उसका मतलब हो गया कि जमा हुआ। अब नेक्स्ट है प्रोपराइटर, ब्यूरोक्रेसी, हेमरेज, ओकेजन, सॉवरेंटी, एकोमोडेशन और एम्बरेस्ड। अब इसमें क्या करना है, आपको पाँच कर लेना है। पहले पाँच करके आप क्या करो कि देख लो कि आप सही कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। अब देखो, इसको बोला जाता है प्रोपराइटर मीन्स होता है संचालक। प्रोपराइट मीन्स होता है संचालन करना, किसी चीज़ को ऑपरेट करना, है ना, तो उसको बोलते हैं प्रोपराइटर। प्रोपराइट मीन्स होता है संचालन करना। और जो प्रोपराइट है, देखो PROP, प्रोपराइटर, तो ये सब एक जैसे हैं। हमको याद कैसे करना है, दरअसल जो प्रोपराइटर है ना, ये प्रोपराइटर नहीं है। जैसे आप दुकानों पर देखते हो कि फला एंड सन्स लिखा होता है और नीचे लिखा रहता है प्रो, उसका मतलब प्रोफेसर नहीं होता है, उसका मतलब होता है प्रोपराइटर। अब प्रोपराइटर जो होता है वो संचालक होता है। चूँकि हम बोलते प्रोपराइटर हैं इसलिए स्पेलिंग गलत हो जाता है। हमको क्या याद करना है, दरअसल जो प्रोपराइटर है ना, ये प्रोपेरिएटर है। प्रोपेरिएटर जैसे बोलोगे गलत हो जाएगा, प्रोपरिएटर है। अब प्रॉप कहाँ है, देखो PROP प्रॉप है, सही हो सकता है। PROPE है, प्रॉपे है, गलत हो जाएगा। PROP है, प्रॉप, सही हो सकता है। और PROP प्रॉप, ये भी सही हो सकता है। अब प्रॉप तो आप पा गए, ये निकला गलत। अब प्रॉप के साथ आपको क्या देखना है, रिएटर देखना है। तो रिएटर RIETOR, ये रिएटर सही है। ये प्रॉप रिएटर नहीं है, देखो राइटर है, तो ये गलत हो गया। ये प्रॉप, ये भी देखो RITER है, राइटर है, गलत हो गया। ये देखो प्रोपरिएटर, ये भी सही हो सकता है, यानी कि दो हमको सही मिला। अब हमको थोड़ा सा चेक करना है। TOR को टर बोला जाता है, टेर, TER रहेगा, टेर बोला जाएगा। तो ये TER है, टेर है, प्रोपरिएटर है, तो टेर है, ये गलत हो गया। प्रोपराइटर है, TOR है, यानी कि प्रोपराइटर, ये सही है फर्स्ट वाला। तो आप तीन पार्ट में इसे याद करोगे, एक प्रॉप और एक रिएटर और TOR टोर याद करोगे, TER नहीं, याद रखना TOR टर होगा। जैसे मेंटर MENTOR, तो OR लग करके बनता है। नेक्स्ट है ब्यूरोक्रेसी। अब ब्यूरोक्रेसी जो होता है, इसका मतलब होता है नौकरशाही, है ना। तो नौकरशाही जो ब्यूरोक्रेसी होता है, ब्यूरोक्रेसी, CRACY, क्रेसी याद रखना, तो ब्यूरोक्रेसी। अब ये देखो, ये ब्यूरोक्रेसी नहीं है, ब्यूरोक्रेसी है, ब्यूरोक्रेसी है, तो ब्यूरोक्रेसी है। दरअसल हम पढ़ते ब्यूरोक्रेसी है, तो ब्यूरोक्रेसी पढ़ने से जब भी हम ब्यूरोक्रेसी पढ़ेंगे तो स्पेलिंग याद नहीं होगा, हमको पढ़ना पड़ेगा ब्यूरोक्रेसी, है ना। अभी उसमें भी ब्यूरो नहीं पढ़ना पड़ेगा, ब्यूरोक्रेसी होगा, ब्यूरोक्रेसी। तो ब्यूरे गलत हो गया, ब्यूरो है।
ब्यूरे सही है, क्रेसी क्रेसी, तो ब्यूरे क्रेसी गलत है, ब्यूरे आउ क्रेसी। देखिए ब्यूरे और ये है आउ, ये ब्यूरे आउ क्रेसी, ये सही है, ब्यूरे आउ क्रेसी। और ये देखिए ये तो ब्यूरे क्रेसी, ये तो बिल्कुल गलत है, ब्यूरे BUE दिया है ना, तो ये गलत है। आप ब्यूरोक्रेसी को कैसे याद करोगे, ब्यूरे आउ क्रेसी, यानी कि ब्यूरे आउ क्रेसी, ब्यूरोक्रेसी। हमको पढ़ना ब्यूरोक्रेसी ही है, लेकिन ब्यूरे आउ क्रेसी पढ़ना है, ब्यूरे आउ क्रेसी, ठीक है, ब्यूरे आउ क्रेसी। नेक्स्ट है हैमरेज। हैमरेज मीन्स होता है नक्सीर, जैसे होता है नाक से खून बहना या कान से खून बहना, इसको हम बोलते हैं हैमरेज। अब जो ब्रेन हैमरेज होता है, तो हैमरेज ये नाउन है। हैमरेज में आपको HA याद करना है, ये हो जाएगा HA, ये गलत निकला, हैमरेज में HA, ठीक है। अब HE हो गया। अब इसमें दूसरा पार्ट आपको याद करना है एमर, यानी कि EMOR, एमर तो है, EMOR गलत हो गया, EMOR सही हो सकता है, E है नहीं, MOR दिया है, ये भी गलत हो गया। अब दो बचा हेमरेज। तो जो हेमर एज है ना, हेमर एज नहीं है, हेज है, हेमर हैज, HAGE है, AGE नहीं है, तो AGE वाला गलत हो जाएगा, HAGE है। अब देखो हैमरेज जो है ना, ये है, इसको 3 पार्ट में याद करना। किस पार्ट में, देखो हैमरेज को पहले आप लिखोगे HA है, MORR, ठीक है, हे एमर, EMORR, HAEMORR और HAGE, ऐसे HAGE हेज और एमर में RR देखना। RR का मतलब है कि हेमरेज ऐसा कहना नहीं चाहिए, लेकिन नक्सीर में 2 नाक के छेद होते हैं, तो ऐसे में ब्लड आता है तो इसको हेमरेज बोलते हैं, यानी कि 2 नाक, 2R याद करना। और एमर हेज, तो एमर हेज करोगे तो ये चीज़ें सही होंगी, एमर हेज, यानी कि हैमरेज मीन्स होता है नक्सीर, ठीक है। नेक्स्ट है ओकेजन मीन्स होता है अवसर। ओकेजन सबके सब सही हैं, लेकिन एक चीज़ याद रखना, ओकेजन में C है, C यहाँ पर भी है, सही हो सकता है, C यहाँ पर भी है, सही हो सकता है, यहाँ पर C है, गलत हो जाएगा, यहाँ पर C है, गलत हो जाएगा। ओकेजन भाई देखो, जब अवसर होता है ना तो लोग डबल फ़ायदा लेते हैं, तो इसका मतलब C, ओकेजन, तो C इसमें 2 तो गलत हो गए। अब इसमें ये ध्यान देना है कि ओकेजन में केवल C है, S नहीं है, यानी कि ये गलत हो गया, ये सही हो जाएगा ओकेजन, OCCASION, ओकेजन। नेक्स्ट है सॉवरेनिटी मीन्स होता है संप्रभुता, देखो इसको जब हम बोलेंगे ना, अगर गलत बोलेंगे तो गलत याद होगा। ये सॉवरेनिटी है, सॉवरेनिटी नहीं है, NITY नहीं है, सॉवरेनिटी है, सॉवरेनिटी नहीं है, नीति नहीं है, तो नीति नहीं है तो ये गलत हुआ। NTY है तो ये सही हो सकता है, NTY है तो ये भी सही हो सकता है, NITY है तो गलत हो गया। सॉवरेनिटी है, TY है, सॉवरेनिटी, NTY, तो NTY और NTY। अब दूसरा देखना है रेन का स्पेलिंग जो है REIGN है, REIGN, जो कि इसमें RIGN है, तो ये गलत हो गया। रेन मीन्स राज्य, जानते हो ना आप, जैसे REIGN, रेन मीन्स राज्य होता है, तो RIGN है, तो इसका मतलब ये गलत हो गया।
अब यहाँ देखो REIGN है, यानी कि रेन, ये सही है। पहले से तो ये गलत हुआ ही है, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत है ही, तो इसका मतलब ये है सॉवरेन, REIGN और TY सॉवरेंटी, और सोबर SOVE तो सब में है। तो सॉवरेंटी का स्पेलिंग याद करो, SOVE याद करो, SOVE सोव, और रेन REIGN सॉवरेन, और TY सॉवरेंटी। सॉवरेंटी मीन्स होता है संप्रभुता, ठीक है। एकमोडेशन, नेक्स्ट है एकमोडेशन। एकमोडेशन मीन्स होता है निवास, एकमोडेशन मीन्स होता है निवास। तो एकमोडेट मीन्स होता है निवास देना, स्थान देना, एकमोडेट। तो एकमोडेट में एक चीज़ याद रखना, जब निवास स्थान देंगे तो पहला क्या है कि C वहाँ पर जाएगा और M वहाँ पर आपको स्थान देगा, यानी कि CM रहना ही रहना है। एकमोडेट में CM, एकमोडेट में CM, एकमोडेट में CM, और डेशन DATION, डेशन तो रहेगा ही रहेगा। अब एकमोडेट, आप देखो CM कहाँ है, इसमें CM सही हो सकता है, इसमें सिंगल CM गलत है, इसमें CM गलत है, और इसमें सिंगल CM गलत है, यानी कि फर्स्ट सही है। एकमोडेट CM, एकमोडेशन मतलब होता है निवास स्थान या रहने वाला स्थान, एकमोडेशन। और एकमोडेट मीन्स होता है स्थान देना, निवास देना, ठीक है। एम्बैरेसमेंट अभी आपने देखा है, जो पहला था, पहला या तीसरे नंबर पर था एम्बैरेसमेंट। दरअसल ये जो वर्ड बना है इम्बार्स से बना है, EMBARRASS, ठीक है। तो RRS देखना है आपको, RRS सही हो सकता है, सिंगल RSS गलत, यहाँ RR सिंगल S गलत, यहाँ सिंगल R और सिंगल S गलत, यानी कि एम्बैरेस्ड मीन्स होता है शर्मिंदा, यानी कि ये एडजेक्टिव का काम करता है एम्बैरेस्ड। तो ठीक है, क्लियर है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। नेक्स्ट पेडेस्ट्रियन, पेडेस्ट्रियन मीन्स होता है पैदल चालक। आप वीडियो को पॉज करो, पॉज करके आप देख लो कौन कौन सा आप सही कर पा रहे हो। यहाँ 6 दिए गए हैं और 6 जो मिस स्पेल्ड हैं, इसमें से स्पेल्ड वर्ड आपको ध्यान देना है। अब पेडेस्ट्रियन मीन्स होता है पैदल चालक। हमको कैसे याद करना है, दरअसल पैदल चालक जो होते हैं, जो ऑन फुट जो पैदल चलते हैं, उनको पेडेस्ट्रियन कहा जाता है। पेडेस्ट्रियन याद रखना, PEDE ये सही होगा, या STRIAN यानी पेडेस्ट्रियन, PEDESTRIAN सही लग रहा है। ये देखो पेडिस्ट्रियन, PEDI है, गलत हो गया। PID है, पीडेस्ट्रियन, ये गलत हो गया। और पीडिस्ट्रियन ये भी गलत हो गया। हमको याद कैसे रखना है, पेडेस्ट्रियन यानी कि पैदल चालक। हाइट जो आप देख रहे हो, आपको पता चलेगा HIGH, क्योंकि हाई HIGH होता है, लेकिन हाई से हाइट नहीं बना है, इसको याद करना पड़ेगा HEIGHT, HEIGHT गलत है, HI है, HIGHT ये भी गलत है, HIGHT ये तो पूरी तरह से गलत है। HEIGHT HEIGHT याद करोगे तो हाइट मीन्स होता है ऊंचाई, आपको पता चल जाएगा। यहाँ देखो कमेटी में याद रखना कि कम से कम 3 लोगों की कमेटी होती है, यानी कि 3 लोग ऐसे होंगे जो डबल होंगे, यानी कि M T और E, यानी कि M डबल है, T डबल है और E डबल है। याद रखना फिर से, M डबल है, T डबल है और E डबल है, यानी कि कमेटी में 3 लोग ऐसे हैं जो डबल है। तो अब डबल देखो, यहाँ पर M सिंगल गलत, यहाँ पर M सिंगल गलत, यहाँ पर M डबल
सही हो सकता है, लेकिन टी सिंगल है इसलिए गलत। यहाँ पर COMMITTEE यानी कि 3 लोग इसमें डबल हो गए, कमेटी में 3 लोग डबल, MT और E, MTE, कमेटी में 3 लोग डबल, MT और E। याद रखना कमेटी है, कमेटी नहीं है, कमेटी नहीं है, कमेटी, COMME नहीं, COMMITTEE, कमेटी, कमेटी, ठीक है। वैक्यूम, वैक्यूम, वैक्यूम बोलोगे तो सही होगा, वैक्यूम बोलोगे तो गलत हो जाएगा। वैक्यूम, वैक्यूम, मैं इसलिए यू बोल रहा हूँ ना कि यू डबल है, सी डबल नहीं है, तो याद रखना इसमें यू डबल है, सी डबल नहीं है, तो ये गलत हो गया। और यहाँ पर सी सिंगल है, यू डबल है, तो ये सही हो सकता है। अब यहाँ पर सी सिंगल है, यू डबल है, तो ये भी सही हो सकता है। यहाँ पर सी डबल है, गलत हो गया, यानी कि जिसमें सी डबल होगा वो गलत हो जाएगा। अब यू डबल है तो ये सही हो सकता है, लेकिन वैक्यूम में लास्ट में ई नहीं है, वैक्यूम में नहीं है, वैक्यूम है, वैक्यूम, यानी कि एम जो है हम बहुत स्लो बोलेंगे, वैक्यूम, वैक्यूम, वैक्यूम ऐसे बोलेंगे तो डबल यू होगा, तो ऐसे में वैक्यूम सही हो जाएगा। नेक्स्ट है सीजर्स। सीजर्स माने होता है कैंची, सीजर्स में कैंची है याद रखना, सीजर्स में कैंची है याद रखना, और कैंची हमेशा 2 पार्ट में होता है, ऐसे याद रखना, यानी कि जो काटता है ना, जो साफ करता है, एस डबल होना चाहिए। तो SCI तो सब में है, SCI से शुरू होता है सीजर्स, तो SCI सही है। डबल एस जहाँ पर है वो सही है, सिंगल एस है गलत, डबल एस है ये सही हो सकता है, डबल एस नहीं है गलत हो जाएगा, डबल एस नहीं है गलत हो जाएगा। और फिर दूसरा जो है लास्ट में एस भी होता है, तो लास्ट में एस सब में है, तो इस पर ध्यान देना। सीजर्स में डबल एस रहेगा, SCISSORS, SCISSORS। सीजर्स मीन्स होता है कैंची, SCISSORS, सीजर्स, सीजर्स मीन्स कैंची, SCISSORS। बिस्किट, बिस्किट, दरअसल बिस्कुट, हमारे यहाँ बिस्किट को बिस्कुट बोला जाता है, तो बिस्कुट नहीं है, ये बिस्किट है, तो बिस्किट है तो ये सही हो सकता है। बिस्क्यूट है तो बिस्कुट, बिस्कुट, वैसे सही प्रोनाउंसिएशन बिस्किट ही है, बिस्किट। तो बिस्किट में आपको ध्यान देना है के नहीं रहता है, सी रहता है, तो जहाँ के है वहाँ पहले काट देते हैं, ठीक है। 2 गलत हो गया, बचा 2। बिस्किट, अब बिस्किट में इसको आप बोलेंगे बिस्कुइट, 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 यानी कि बिस्किट, बिस्किट को, अब बिस्कूट, ये देखो क्यूट है, बिस्क्यूट, तो बिस्क्यूट नहीं है, बिस्कुइट है, बिस्कुइट, बिस्कुइट, इट, बिस्कुइट, बिस्कुइट मतलब बिस्किट। बिस्किट का स्पेलिंग कैसे याद करेंगे, बिस्कुइट, बिस्कुइट, यानी कि BISCUIT है, बिस्क्यूट, बिस्किट मीन्स होता है बिस्किट, तो BISCUIT, 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 बिस्किट। देखो एक्सेसिबिलिटी, 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 एक्सेस, एक्सेस मीन्स होता है पहुँच, ठीक है, एक्सेस मीन्स पहुँच, और एक्सेसिबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी मीन्स होता है पहुँच, तो एक्सेसिबिलिटी। अब एक्सेस से बना हुआ है तो डबल सी डबल एस आपको ढूंढना है, डबल सी डबल एस सही हो सकता है, डबल सी सिंगल एस गलत, सिंगल एस सी डबल एस गलत, और सिंगल सी सिंगल एस गलत, यानी कि एक्सेस में ये हो जाएगा एक्सेस। और इसको याद रखना एक्सेसिबिलिटी है, एक्सेसिबिलिटी नहीं है, एक्सेसिबिलिटी है, एक्सेसिबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, ACCESSIBILITY, एक्सेसिबिलिटी। एक्सेसिबिलिटी मीन्स होता है पहुँच, ये बना है एक्सेस से, एक्सेसिबिलिटी, ACCESSIBILITY, एक्सेसिबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी मीन्स होता है पहुँच। सिगरेट तो आप लोगों ने सुना होगा, सिगरेट, 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 सिगरेट,
दरअसल सिगरेट को याद कैसे करेंगे, सबसे पहले तो ये जानो कि जो सिगरेट है वो सिगार से बना हुआ है। जो सिगार है ना ये बड़ा भाई है और जो सिगरेट है वो छोटा भाई है। तो जो छोटा होता है उसके लिए एट्टे लगाया जाता है, ETTE। अब देख लो किस में है, सिगार और एट्टे, तो इसमें जाओगे सिगार एट्टे, ये सही लग रहा है। सिगार एट है, गलत हो गया। ये सिगार एट गलत हो गया। ये सिगार ET हो गया, तो ये गलत हो गया। एट्टे में डबल टी है, याद रखना। तो सिगार एट्टे यानी कि सिगरेट है कोई, ठीक है। नेक्स्ट है ये चंपने है, ये चंपागने है, और ये चंपाने है, और ये चंपगने है। दरअसल ये चंपागने और चंपगने नहीं है, दरअसल ये है सैम्पेन, इसको पढ़ा जाता है सैम्पेन। तो CHAMP, सैम्पेन, ऐसे याद नहीं होगा। अगर सैम्पेन का याद करना है तो मैंने तो जो याद किया है वो याद किया है चंपा और GNE, चंपाग्ने, ऐसे मैंने याद किया है। चंपा को एक बार में आप चंपा कर लो और एक में GNE कर लो। तो CHAMPA चंपा नहीं है, गलत। CHAMPA है और GNE है, बिल्कुल सही। CHAMPA है लेकिन G नहीं है। CHAMP है लेकिन यहाँ A नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। चंपाग्ने, ठीक है, चंपाग्ने। नेक्स्ट है 22 नंबर कर्नल का जो स्पेलिंग होता है वो होता है कोलोनेल, COLONEL। अब कोलोनेल को हम कर्नल बोलते हैं। कर्नल का वास्तव में कर्नल कोई और नहीं है, ये कर्नल नहीं है, गलत है। ये भी कर्नल नहीं है, गलत है। ये कोलोनेल है, सही है। ये कोलोनेल है लेकिन डबल एल नहीं है, सिंगल एल है। तो कोलोनेल जो कोलोनेल होता है उसको कोलोनेल नहीं बोलते हैं, उसको कर्नल बोलते हैं, ठीक है ना। कर्नल एक पोस्ट है आर्मी में। नेक्स्ट है लेफ्टिनेंट, और ये भी लेफ्टिनेंट है, ये भी लेफ्टिनेंट है, ये भी लेफ्टिनेंट है। लेफ्टिनेंट भी एक पोस्ट होता है जो आर्मी में होता है। अब जो लेफ्टिनेंट होता है, लेफ्टिनेंट अगर हम याद करेंगे तो ऐसे याद नहीं होगा, हमको याद करना है लिeutenant। अब देख लो लिeutenant, देख लो इसमें कहाँ है लिeutenant। अब देखो ये लिeutenant है लेकिन ये नेंट है तो गलत हो जाएगा। लिeutenant ये है तो ये सही हो जाएगा। बाकी ये ली है लेकिन ई नहीं है इसमें, तो ये गलत हो जाएगा, है ना। और ये जो है ये तो लेफ्टिनेंट है, तो बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट है सुनामी तो आप सुने होंगे, सुनामी अक्सर आता है। तो सुनामी SUNAMI गलत है, इसमें टी सुनामी होता है, टी सुनामी। ये देखो टी सुनामी है लेकिन ये डबल ई नहीं रहता है, आई रहता है लास्ट में, टी सुनामी सही है। ये टू सुनामे है जो कि ये बिल्कुल गलत है, टी सुनामे नहीं होता है। नेक्स्ट है सेपरेशन मीन्स होता है अलगाव। जो सेपरेशन बना है वो सेपरेट से बना है, और जो सेपरेट का स्पेलिंग होता है SEPARATE है। मैंने कैसे याद किया है इसको, मैंने सेपारेट याद कर लिया है, SEPARATE। सेपारेट से याद करोगे तो सेपरेशन हो जाएगा, SEPARATION सही है। ये जो है सेपरेशन है, SEPERATION, जो कि बिल्कुल गलत है। और SEPERE है तो ये भी गलत है, ये हो जाएगा सेपरेशन और ये हो जाएगा सेपरेशन, तो ये तीनों गलत हो जाएंगे। सेपरेशन यानी कि सेपरेट से मैंने याद किया है सेपरेट यानी कि सेपरेट। तो सेपरेट मीन्स होता है अलगाव होना, सेपरेट जिसको हम बोलते हैं सेपरेट मतलब अलग अलग होना, सेपरेट। तो इस तरह से 26 स्पेलिंग हम लोगों ने देखा जो मिस स्पेल्ड थे, और उसमें हम लोगों ने स्पेल्ड वर्ड को ढूंढा, ठीक है। तो अगर इसको कई बार देखते हैं, रिपीट करते हैं, तो कम से कम 26 तो आपको याद हो ही जाएंगे, है ना। तो अगर अंग्रेजी पढ़ने वाले हैं वीडियो को लाइक करें,
मित्रों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।